गुरु गौरांगो जयतः। श्री नवदीप धाम महात्म्य प्रथम अध्याय पार्ट 2। दुर्भागे व्यक्ति की अवस्था। ए रूपे प्रेम वचे नित्यानंद राय, अभागा करम दोषेता नहीं चाय। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ प्रेम का वितरण करना चाहते हैं, तथापि दुर्भागा व्यक्ति अपने ही कर्म दोष के कारण उसे लेना नहीं चाहता। गौरांग निताई जय बले एक बार, अनंत करम दोष अंत है तार। जो एक बार भी श्री गौरांग निताई नाम का उच्चारण करता है, उसके अनंत कर्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की लीला ही कलयुग के जीवों के लिए उपादेय है। आर ए गूढ़ कथा सुन सर्वजन, कली जीवे योग्य वस्तु गौर लीला धन। आप सभी और एक गूढ़ रहस्य सुने। कलयुग के जीवों के लिए गौर लीला रूपी धन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने, नित्य काल विलास करे सखी सने। श्री गौर हरि वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के रूप में सखियों के साथ नित्य विलास करते हैं। शास्त्रे ते जानीला जी ब्रज लीला तत्व, राधा कृष्ण नित्य लीला ब्रजेर महत्व। शास्त्रों के माध्यम से जीव ब्रज लीला के तत्व और ब्रज में हुई श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला की महिमा को समझता है। कृष्ण नाम कृष्ण धाम की अपार महिमा होने पर भी अपराधी व्यक्ति का उद्धार असंभव है। कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्रेर द्वारा जाने सकल संसार। शास्त्रों के माध्यम से पूरा संसार जानता है कि कृष्ण नाम और कृष्ण धाम की महिमा अपार है। तबु कृष्ण प्रेम साधारण नहीं पाए, इहर कारण की वह चिंता ही आए। फिर भी सभी लोगों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, इसका क्या कारण है? हृदय में इस पर थोड़ा सा विचार तो करो। इहाते अचेत एक गूढ़ तत्व सार, माया मुग्ध जीव ताहा ना करे विचार। इसमें एक गूढ़ तत्व है, माया मुग्ध जीव उस पर विचार नहीं करते। बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नहीं हाय, अपराध पुंज तार आचय निश्चय। यदि बहुत जन्मों तक श्री कृष्ण का भजन करने पर भी प्रेम नहीं होता, तो वह निश्चित ही है कि ऐसे व्यक्ति ने अनेकों अपराध किए हैं। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तभी जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। यदि जीव अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम लेता है, तभी वह बिना किसी बाधा के कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। अपराध रहने पर भी प्रेम की प्राप्ति का उपाय। श्री चैतन्य अवतारे बड़ विलक्षण, अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धन। किंतु चैतन्य महाप्रभु के अवतार में एक बहुत ही विलक्षण बात है कि अपराध रहने पर भी जीव प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। निताई चैतन्य बलि जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषय ताके। जो जीव हे निताई हे चैतन्य कहकर पुकारता है, सुविमल कृष्ण प्रेम उसे ढूंढता फिरता है। अपराध बाधक तार किछु नहीं करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तार आँखी झरे। अपराध उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। निर्मल कृष्ण प्रेम में उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। स्वल्प काले अपराध आपनी पलाए, हृदय शोधित है प्रेमे बाड़े ताए। थोड़े ही समय में अपराध अपने आप दूर भाग जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें प्रेम की वृद्धि होती है। इसका साक्षात उदाहरण देवानंद पंडित हैं। एक बार देवानंद पंडित भागवत कर रहे थे और उसी सभा में श्रीवास पंडित आकर बैठे। तो जब उन्होंने भागवत के प्रसंग सुने, भगवान में प्रेम होने के कारण उनकी अश्रुधारा बह निकली। उसको देखकर देवानंद पंडित ने सोचा कि ये नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि इन्हें सभा से बाहर निकाल दीजिए। तो ये करने के कारण एक महाभागवत के चरणों में उनका अपराध हो गया। पर वहीं कोल द्वीप में अपराध भंजन स्थली है, तो भगवान ने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया और बाद में वो भी परम वैष्णव बन गए। और हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति
प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने अपने मठ का नाम भी देवानंद गौड़िया मठ रखा। थोड़े ही समय में अपराध अपने आप दूर भाग जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें प्रेम की वृद्धि होती है। गौर नाम और गौर धाम के बिना कलयुग के जीवों का उद्धार असंभव है। कली जीवेर अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम बिना तार नाही का उद्धार। कलयुग के जीवों के अपराध असंख्य और भीषण हैं, गौर नाम के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता। अतएव गौर बिना कली ते उपाय, ना देखी कथाओ आ शास्त्र पुकाराए। इसलिए शास्त्र बार बार उच्च स्वर से कह रहे हैं कि गौर नाम के अतिरिक्त कलयुग के जीवों के उद्धार का अन्य कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता। नवदीपे गौर चंद्र है लउदय, नवदीप सर्वतीर्थ अवतन सहाय। श्री गौर चंद्र नवदीप में उदित हुए हैं, इसलिए श्री नवदीप धाम सभी तीर्थों का अवतंस या मुकुटमणि है। अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवदीपे अपराध सदाई मार्जन। अन्य अन्य तीर्थों में अपराध करने पर अपराधी व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है, किंतु श्री नवदीप धाम में सदैव अपराध दूर होते हैं। बिना किसी दंड के अपराधी व्यक्ति का उद्धार। तार साक्षी जगाई मधाई दुई भाई, अपराध करी पायल चैतन्य निताई। इसके साक्षी जगाई और मधाई नामक दो भाई हैं। अपराध करके भी इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लिया। जगाई और मधाई दो ब्राह्मण थे और ये दोनों चोरी डकैती लूटपाट परस्त्री गमन सारे के सारे पाप कार्य करते थे, चंडी की पूजा करते थे। तो एक बार हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु उनको ये कहने गए कि हमें हरि नाम की भिक्षा दो, तुम लोग भगवान का नाम किया करो। तो वो लोग उन्हें मारने के लिए पीछे दौड़े। हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु वहाँ से भागकर उन्होंने प्राणों की रक्षा की। अगली बार जब नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप मेरे साथ चलिए, आज दोबारा से उन्हें हरि नाम करने के लिए हम आग्रह करेंगे, तो हरिदास ठाकुर जी ने कह दिया कि मैं तो अब ज़्यादा वृद्ध हो गया हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरे से भागना मुश्किल होगा। आप अगर उन पर कृपा करना चाहते हैं तो आप ही चले जाइए। तो नित्यानंद प्रभु जब वहाँ पर गए तो उन्होंने फिर से उन्हें कहा कि आप हरि नाम करो। तो उनमें से एक मधाई जो था वो दोनों शराब पी रहे थे, तो मधाई ने शराब की मटकी नित्यानंद प्रभु के सिर पर देकर मारी और रक्त प्रवाह होने लगा। फिर किसी ने बताया महाप्रभु को कि नित्यानंद प्रभु को इस तरह से आघात किया गया है। तो तब महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को आह्वान कर लिया और वहाँ पर बुलाया। पर नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं। एक भजन में भी आया, मार खाए प्रेम दिया दयाल तो नाई रहे, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। कि हे मेरे मन, दयालु नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर मैं नृत्य करना चाहता हूँ, क्योंकि मार खा के भी उन्होंने भगवान का प्रेम इन लोगों को दिया। तो महाप्रभु से उन्होंने कहा कि ये जो आप इस पर आए हैं, आपका अस्त्र और शस्त्र केवल भगवान का नाम है, ये हरिनाम संकीर्तन है। इससे आप दुष्टों की, असुरों की दुष्प्रवृत्ति को बदलिए। यही आपका इस अवतार में काम है, असुरों का संहार करना। जैसे कि राम जी जब आए, कृष्ण जब आए, उस रूप में जब आप आए थे तो वराह अवतार और दूसरे जो अवतार हैं परशुराम, उनमें असुरों का संहार करना आपका कार्य था, लेकिन इसमें आपका अस्त्र और शस्त्र केवल हरिनाम संकीर्तन है। इससे इनकी दुष्प्रवृत्ति को बदल दीजिए। तो ये देखकर महाप्रभु ने दूसरे को, जगाई को, जो कि नित्यानंद प्रभु को बचा रहा था, उसको तो तत्क्षणात कृष्ण प्रेम दे दिया। तो जब मधाई ने ये देखा कि जगाई को कृष्ण प्रेम मिल गया और सारे दुष्कर्म हमने इकट्ठे किए, तो वो भी शरणागत हो गया महाप्रभु के और कहने लगा मुझे भी प्रेम दे दीजिए। तो महाप्रभु ने दोनों को माफ़ कर कर उन्हें भगवान का प्रेम दे दिया। नवदीप के अतिरिक्त अन्य अन्य सभी तीर्थों में अपराधी व्यक्ति द्वारा दंड भोग अवश्यम भावी। अन्य अन्य तीर्थे कथा राग भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रज पूरे। अन्य अन्य तीर्थों की तो बात ही क्या है, ब्रज धाम में भी अपराधी दैत्यों को दंड मिलता है।
नवदीपे शत शत अपराध करी, अनायासे निताय कृपाए जाए तरी। किंतु श्री नवदीप में अनजाने में सैकड़ों अपराध करने पर भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से अनायास ही उद्धार हो जाता है। ऋषियों द्वारा गौड़ मंडल की स्तुति। हे नवदीप धाम जे गौड़ मंडले, धन्य धन्य से ही देश ऋषि गण बले। ऐसा श्री नवदीप धाम जिस गौड़ मंडल के अंतर्गत आता है, सभी ऋषि उस गौड़ मंडल को धन्य मानते हैं। श्री नवदीप वासियों का सौभाग्य। हे नवदीपे भाई जाहर वसती, बड़ भाग्यवान से ही लभे कृष्ण रति। ऐसे श्री नवदीप धाम में जो वास करता है वे बहुत सौभाग्यशाली है, उसे कृष्ण रति की या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। नवदीप जाने का फल क्या है? नवदीपे जेबा कबू करए गमन, सर्व अपराध मुक्त है से ही जन। जो कोई भी व्यक्ति श्री नवदीप धाम में जाता है वह सब प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाता है। नवदीप धाम स्मरण करने का क्या फल है? सर्व तीर्थ भ्रमिया तीर्थिक जहाँ पाए, नवदीप स्मरणे से लाभ शास्त्रे गाए। सभी तीर्थों में भ्रमण करने से तैर्थिक या तीर्थ करने वाले को जो फल प्राप्त होता है, श्री नवदीप के स्मरण मात्र से या उसे याद करने से ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा सभी शास्त्र गान करते हैं। श्री नवदीप धाम की जय। श्री नवदीप धाम दर्शन करने का फल क्या है? नवदीप दर्शन करे जय जन, जन्मे जन्मे लभे से कृष्ण प्रेम धन। जो व्यक्ति श्री नवदीप धाम का दर्शन करता है उसे जन्म जन्मांतर में कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होती है। किसी भी कार्यवश नवदीप जाने का फल। कर्म बुद्धि ये गोजे नवदीपे जाए, नर जन्म आर से जन नहीं पाए। कर्म और बुद्धि योग से या किसी भी कार्य की सिद्धि हेतु यदि कोई नवदीप जाता है तो उसे पुनः पुनः जन्म मृत्यु के इस अनित्य संसार में कभी आना नहीं पड़ता। नवदीप में एक एक पग चलने का फल क्या है? नवदीप भ्रमिते से पदे पदे पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्रे गाय। श्री नवदीप में एक एक पग चलने का फल स्वरूप कोटि अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा सभी शास्त्र गान करते हैं। मतलब करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने का फल एक पग चलने के से ही मिल जाता है। नवदीप में मंत्र जप करने का क्या फल है? नवदीपे बसी जई मंत्र जप करे, श्री मंत्र चैतन्य है अनायासे तरे। श्री नवदीप में बैठकर जो व्यक्ति मंत्र जप करता है उसका मंत्र साक्षात मूर्ति धारण कर उसके सामने प्रकाशित होता है और वह व्यक्ति अनायास ही भव सागर को पार कर जाता है। नवदीप में 3 रात्रि रहने का क्या फल है? अन्य तीर्थे योगी 10 वर्षे लभे जाहा, नवदीपे 3 रात्रि साधी पाए ताहा। अन्य अन्य तीर्थों में योगी जो 10 वर्षों में प्राप्त करता है, नवदीप में 3 रात वास करने पर ही वही फल प्राप्त कर लेता है। नवदीप में भागीरथी गंगा में स्नान करने का क्या फल है? अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जेई मुक्ति है, नवदीपे भागीरथी स्नाने ते घटाए। अन्य अन्य तीर्थों में ब्रह्म ज्ञान के कठोर साधन से जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है वह श्री नवदीप में भागीरथा गंगा में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। नवदीप में बिना किसी ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य निर्वाण, नवदीपे मुमुक्ष लभय बिना ज्ञान। सालोक्य मतलब भगवान के साथ एक ही लोक में रहना। सारूप्य भगवान के समान सुंदर रूप पाना। साष्टी भगवान के समान ही धन संपदा या वैभव प्राप्त करना। सामीप्य भगवान के समीप रहना। और जीव ब्रह्म रूप ऐक्य मतलब भगवान में मिलकर एक होना, जो वैसे तो कोई हो नहीं सकता पर जो होना चाहते हैं उनको ऐसी प्रतीति होती है। ये मुक्तियाँ नवदीप में मुमुक्षु को जो मोक्ष चाहते हैं उनको बिना किसी ज्ञान के ही प्राप्त हो जाती हैं। भुक्ति और मुक्ति मतलब संसार के और स्वर्ग के भोग, और मुक्ति मतलब भगवान में मिलकर एक होना। ये शुद्ध भक्तों की दासी हैं। नवदीपे शुद्ध भक्त चरणे पड़िया, भुक्ति मुक्ति सदा रहे
दासी रूप हैया। नवदीप में भुक्ति या संसारिक भोग और मुक्ति सदैव शुद्ध भक्तों के चरणों की दासी बनकर रहती हैं। भक्तों द्वारा भुक्ति और मुक्ति की उपेक्षा, मतलब भक्त लोग भुक्ति और मुक्ति नहीं चाहते। भक्तगण लाठी मारी से दुई ताड़ाए, भक्त पद छाड़ी दासी तबु न पालाए। भक्त अपने पैरों की ठोकर मारकर उन दोनों को दूर भगाता है, तब भी वे उसके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। नवदीप में एक रात वास करने का फल। शतवर्ष सप्त तीर्थे मिले जाहा भाई, नवदीपे एक रात्र वासे ताहा पाई। 100 वर्ष तक अयोध्या, मथुरा, मायापुरी या हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका या उज्जैन और द्वारावती, द्वारका, इन सप्त तीर्थों में वास करने पर जो फल प्राप्त होता है, अरे भाई, श्री नवदीप में एक रात्रि वास करने से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। हे नवदीप धाम सर्वधर्म सार, कलिते आश्रय करी जीव है पार। ऐसा श्री नवदीप धाम अन्य अन्य सभी धामों का सार स्वरूप है। कलयुग में जीव इस धाम का आश्रय करके अनायासी संसार पार हो जाता है। तारक पारक विद्या द्वय अविरत, नवद्वीपवासी गणे सेवे रीति मत। तारक या भवसागर से पार करने वाली विद्या और पारक सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली विद्या नामक दोनों विद्याएं निरंतर बहुत सुंदर रूप से नवदीप वासियों की सेवा करती हैं। ग्रंथकार की सेवा रूप अभिष्ट प्रार्थना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नेताई जानवा पद छाया जार आश, से भक्ति विनोद गाय पाई या उल्लास। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री जानवा देवी की चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद द्वारा अत्यधिक उल्लासपूर्वक श्री नवदीप धाम के महात्म्य का गान किया जा रहा है। हरे कृष्णा।